लोकसभा से पास हुए कृषि से जुड़े 2 अध्यादेश। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा में कृषि से जुड़े 2 अध्यादेश पास होने के बाद भी एमएसपी लागू रहेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि बिल किसानों को बांधने वाला नहीं है, बल्कि किसानों को स्वतंत्रता देने वाला बिल है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसानों की फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के पोर्टफोलियो में किया बदलाव। नरेंद्र तोमर को दिया गया खाद्य प्रसंस्करण विभाग का अतिरिक्त प्रभार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूर किया फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा। गुरुवार को मंत्री पद से दिया था इस्तीफा। बता दें कि बीजेपी के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल कृषि से जुड़े अध्यादेश का विरोध कर रही है। पूर्व केंद्रीय प्रोसेसिंग मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। जब बिल को लोकसभा में पेश किया गया तो शिरोमणि अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल ने विरोध किया। शिरोमणि अकाली दल का सरकार को समर्थन जारी रहेगा। इस्तीफे की जानकारी हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने का गर्व है। मोदी सरकार पर राहुल का निशाना। ट्वीट किया कि मोदी सरकार के काले कानून किसान मजदूर का आर्थिक शोषण के लिए बनाए जा रहे हैं। यह जमींदारी का नया रूप। मोदी के कुछ मित्र नए भारत के जमींदार होंगे। पूरी दुनिया में कोरोना से तबाही, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3 करोड़ 3 लाख के पार। अब तक 9,50,429 मौतें। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 68,74,000 के पार। अब तक 2,02,213 मरीजों की मौत। 25 लाख से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव है। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। अब तक सामने आए कुल 44,57,443 मामले। 5,69,330 मरीज इस वक्त इलाज पर। रूस में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना से गई 19,061 लोगों की जान। अब तक सामने आए 10,85,000 से ज्यादा मामले। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से बुरा हाल। अब तक सामने आए 6,55,572 केस। अब भी 54,497 केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना के 6,399 लोगों की मौत हो गई है। अब तक सामने आए 3,03,634 केस। 2,91,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। देश में 24 घंटे में कोरोना के 96,792 नए मामले। 1,175 मौतें। कुल मरीजों की संख्या 52,12,686। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। 24 घंटे में सामने आए 24,619 मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 11,45,000 के पार। अब तक 31,351 हुआ। आंध्र प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या हुई 6,01,462। अब तक 5,177 मौतें। 88,000 से ज्यादा मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। तमिलनाडु में 24 घंटे मिले 5,560 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 5,25,000 के पार। अब तक 4,70,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक कोरोना से गई 4,771 लोगों की जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,36,294। दिल्ली में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। एक दिन में फिर सामने आए 4,432 नए केस। 38 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक 2,646 लोगों की मौत हुई है। कुल मरीजों की संख्या हुई 90,000 के पार। राज्य में अब भी 21,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना के 2,457 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई। 1,03,000 से ज्यादा हुआ आंकड़ा। 81,690 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। गुरुग्राम में कोरोना के 394 नए मामले आए सामने। 328 मरीज हो चुके हैं ठीक। जिले में अब तक कुल 16,724 मामले आ चुके हैं सामने। 13,851 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। सिरसा में कोरोना ने ली 2 मरीजों की जान। 82 नए मामले आए सामने। अब कोरोना संक्रमितों से मरने का आंकड़ा 39 हो गया है। टोटल केस 2,722। 914 केस एक्टिव। पंचकुला में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतों का आंकड़ा 54 हो गया है। 242 नए मामले आए सामने। 112 पंचकुला से, बाकी बाहरी।
सोनीपत में कोरोना का लगातार बढ़ रहा ग्राफ एक दिन में सामने आए। कोरोना के 167 नए मामले। सोनीपत में कोरोना मरीजों की संख्या 6,915, अब भी 1,366 केस एक्टिव। नूंह में पिछले 24 घंटे में 10 नए मामले आए सामने। 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक कोरोना से 18 लोगों की मौत। कोरोना के 139 मामले एक्टिव हैं। 840 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। नूंह में डिप्थीरिया तेजी से पैर पसार रहा है। सिर्फ 1 महीने के अंदर डिप्थीरिया के दर्जन भर संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं। 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। डिप्थीरिया के केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। कृषि अध्यादेश पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। नेता राजनीति के लिए किसानों को भड़का रहे हैं। केंद्र को हमने पत्र लिख दिया है। मंडियों में पहले की तरह ही व्यवस्थाएं रहेंगी। सीएम ने कहा कि मक्का और बाजरा का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे। दूसरे राज्यों से आए मक्का और बाजरा नहीं बिकेंगे। कृषि बाजार के सुधारों के लिए सरकार का अध्यादेश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। केंद्र सरकार से जुड़ा है किसानों का मसला। राज्य सरकार केंद्र के कानून को फॉलो करती है। अतिरिक्त व्यवस्था हम कर सकते हैं। एक्ट के लिमिट में हम जितना कर पाएंगे करेंगे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस भोले भाले किसानों को भड़का रही है। पहले कांग्रेस ने संशोधन की बात कही थी। बीजेपी सरकार अध्यादेश लेकर आए तो कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को पूरी छूट दी गई है। सीएम ने कहा कि कीमत अच्छी मिले, गुणवत्ता बढ़े, ये सरकार का ध्येय है। किसान, व्यापारी, आढ़ती सभी मिलकर इस पर ध्यान देंगे। किसानों के हित में कई योजना। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि राजनीतिक परिस्थिति पर बैठक में चर्चा की गई। सरकार पूरी तरह विफल है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में अध्यादेश लागू न हो, इसके लिए कांग्रेस इस शुक्रवार को राज्यपाल से मिलेगी। कांग्रेस इस मामले में राज्यपाल से मिलकर विशेष अधिवेशन विधानसभा का बुलाने की मांग आज करेगी। हुड्डा ने कहा कि जेजेपी विधायक भी इस मामले में सरकार से अलग बयान दे रहे हैं। हम इस मुद्दे पर मूवमेंट शुरू करेंगे और जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, पिपली में 10 लाख किसान को इकट्ठा किया जाएगा। गृहमंत्री अनिल विज पंचकुला पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर में औचक निरीक्षण किया। कार्यालय में कई दस्तावेजों को खंगाला गया। एडीजीपी एएस चावला के काम में लापरवाही को लेकर मिली थी जानकारी। डायल 112 का प्रोजेक्ट सिरे न चढ़ने और देरी से गृह मंत्री नाखुश थे। एडीजीपी एएस चावला से सभी चार्ज वापस लिए गए। गृह मंत्री ने कहा कि डायल नंबर 112 का काम 1 साल से लंबित था। अनिल विज ने बताया कि मेरे यहां आने से पहले ही डीजीपी ने आदेश जारी कर दिए थे। एडीजीपी चावला से सारे चार्ज ले लिए गए हैं। अब वो सिर्फ दफ्तर आएंगे, हाजिरी लगाएंगे, खाली बैठेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। बाकी लोगों से भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी गई। अंबाला में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्टॉल लगाकर कपड़े के कैरी बैग बांटे। कैरी बैग बांटने खुद गृह मंत्री अनिल विज मौके पर पहुंचे। विज ने कहा कि कैरी बैग बांटने का संदेश पीएम मोदी ने ही दिया था। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता अभियान की बात की, जबकि बीते 70 सालों में कभी सफाई का नाम भी नहीं लिया गया। फरीदाबाद में मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में पीने के पानी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष विराला ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लोगों को कपड़े के बैग बांटे। इस दौरान सुभाष विराला ने किसानों के अध्यादेशों के विरोध पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री किसानों की हर बात को समझते हैं, गलत फैसला नहीं लेंगे। इस दौरान बराला ने यह भी कहा कि किसानों की फसल को एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा। एमएसपी पर किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हिसार में पॉलिथीन भगाओ थैला अपनाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। इंद्री के बीडीपीओ सभागार में मोदी को हाँ और पॉलिथीन को ना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने शिरकत की। नगर पालिका ने कपड़े के थैले वितरित किए। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि अध्यादेशों के बारे में विपक्ष किसान संगठनों को गुमराह कर रहा है। अगर इन अध्यादेशों में कुछ खामियां होगी तो उनको सभी के सुझाव लेकर दूर किए जाएंगे। उकलाना में नवनियुक्त बीजेपी जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिन अध्यादेशों को लेकर विपक्ष पार्टी राजनीति कर रही है, उन्हें अध्यादेशों के बारे में जानकारी ही नहीं। जिस बात को लेकर वह विरोध कर रहे हैं वो सभी किसानों के हित में है।
पिहोवा में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी मंडल की ओर से विशेष पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने लोगों को कपड़े की कैरी बैग बांटकर पॉलिथीन में मुक्त रहने का संदेश दिया है। पॉलिथीन से खेल मंत्री संदीप सिंह ने टेलीफोन एक्सचेंज के पास बन रही सड़क के निर्माण कार्य का जायजा लिया। मौके पर अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के आदेश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का ये कहना है कि किसानों की फसल मंडियों में समर्थन मूल्य पर ही खरीदी जाएंगी। मंडियों में बीजेपी कार्यकर्ता खड़े होकर समर्थन मूल्य पर खरीद करवाएंगे। ओपी धनखड़ का कांग्रेस पर हमला, कहा कि कांग्रेस राजनीति की लालची है। यही कांग्रेस पहले किसान अध्यादेशों के पक्ष में थी। कांग्रेस ने तो हमेशा माहौल ही खराब किया है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी हमेशा किसानों के हित की बात करती है। जेजेपी एमएसपी का समर्थन करती है। अगर किसी किसान को एमएसपी नहीं मिली तो सबसे पहले जेजेपी आगे खड़ी होकर उसका विरोध करेगी। कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि अध्यादेश निश्चित रूप से किसान हित में है। विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। अध्यादेशों पर कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है। अगर कोई किसान सुझाव देना चाहता है तो सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। विधायक ने कहा कि अध्यादेश का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के साथ ही साथ किसानों को संपूर्ण आजादी देना है। अध्यादेश का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि किसान चाहे तो मंडी में अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या फिर मंडी के बाहर जाकर भी बेच सकता है। कलायत में राज्य मंत्री कमलेश ठांडा ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर कपड़े के थैले बांटे। कहा कि पीएम मोदी ने विश्व के मानचित्र पर भारत की अलग पहचान बनाई। कमलेश ठांडा ने कहा कि कृषि अध्यादेश किसानों के हित में है। उससे किसी भी किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। किसान को अध्यादेशों के माध्यम से आजादी दी गई है कि वो अपने अनाज को देश की किसी भी मंडी में बेच सकता है। कोविड महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए मोहल्ला पाठशालाएं चलाई जाएंगी, जिसके लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी मुहिम को सफल बनाने में जुटे। अंतरिक्ष परी और करनाल की बेटी कल्पना चावला को एक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरने वाली अमेरिका व्यावसायिक मालवाहक अंतरिक्ष यान का नाम नासा की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। मानव अंतरिक्ष यान में उनके योगदानों के लिए उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। कल्पना चावला को ये सम्मान मिलने पर करनाल में उनके स्कूल में खुशी की लहर है। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल के छात्र उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल और मानसून ने लोगों की रसोई का जायका खराब कर दिया है। सब्जियों के दामों में 35 से 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। टमाटर का भाव 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। आढ़तियों का ये कहना है कि 2% टैक्स बढ़ने से भी परेशानी हो रही है। कोरोना काल में सब्जी की सप्लाई कम हुई, फिर बारिश ने सब्जियां खराब कर दी। लॉकडाउन के दौरान किसानों ने भी सब्जियों की खेती कुछ कम की है, जिसके चलते रेट्स बढ़े हैं। रेवाड़ी में प्रशासन ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर 1 साल के लिए पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जिला उपायुक्त ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पादों या फिर मादक पदार्थों का सेवन या बिक्री करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नूंह में जिला परिषद की चेयरपर्सन ने बीजेपी नेता आलम मुंडल पर विकास के लिए दिए गए करोड़ों रुपए में मोटा घोटाला करने का आरोप लगाया। गांव में कराए गए विकास कार्यों की जांच की मांग की है। कैथल में हरियाणा प्रदेश राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने जीरी की फसल खरीदने से इंकार कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन अमरजीत छाबड़ा ने कहा कि जब तक सरकार उनके मुद्दे नहीं सुलझाती तब तक हरियाणा का कोई भी मिलर ना तो रजिस्ट्रेशन कराएगा और ना ही सीएमआर का कार्य करेगा। समालखा के पावटी गांव में मनरेगा मजदूरों को मजदूरी देने में हुए फर्जीवाड़े के खिलाफ मजदूर संगठन इफ्टू ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों को बकाया मजदूरी दिलाने की मांग की गई। सरकार द्वारा जारी किसान अध्यादेश का हिसार के करीब 40 गांव के किसानों ने समर्थन किया। ट्रैक्टर पर रैली निकालकर किसान लघु सचिवालय पहुंचे। विपक्षी पार्टियां सरकार द्वारा किसानों के लिए जारी किए गए अध्यादेश का विरोध कर रही हैं। हिसार के लघु सचिवालय में किसान उत्पादक संघ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले हिसार जिले के करीब 40 गांव के किसानों ने अध्यादेश का समर्थन देते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। अपील की गई कि सरकार तीनों अध्यादेश को कानून के रूप में किसानों के बीच में जल्द से जल्द लाए। टोहाना में आदर्श कॉलोनी से कुछ दिन पहले लापता हुए दिव्यांग बच्चे को बस स्टैंड पर कार्यरत रोडवेज कर्मचारी की सतर्कता के चलते हिसार के बस स्टैंड से बरामद कर लिया गया। परिजनों ने रोडवेज कर्मचारी का आभार जताया।
रोडवेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच के बाद कंडक्टर ने अपने साथियों से संपर्क किया, जिसके बाद बच्चे को ढूंढने में आसानी हुई। बच्चा कुछ दिन पहले गुम हो गया था। परिजन बस स्टैंड पर कैमरे देखने के लिए आए थे। फरीदाबाद पुलिस सब लोगों के चालान काटने के साथ ही साथ उनके ट्रैफिक नियमों और कोरोना के बारे में जागरूक करेगी। ट्रैफिक रेड लाइट तोड़ने पर वाहन चालक के घर पर ही चालान भी पहुंचाया जाएगा। ट्रैफिक एसीपी ने जिले के सभी जोनल अधिकारियों की मीटिंग लेकर उनको हिदायत दी कि किसी भी वाहन चालक के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए और उनको सभ्य भाषा में जागरूक करने के साथ ही साथ नियम तोड़ने के नुकसान के बारे में बताया जाना चाहिए। गुरुग्राम की स्पेशल एसटीएफ टीम ने जयपुर के मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग में तैनात एक कर्मचारी को धारूहेड़ा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जो कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए देश की सेना और सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध करवाता था। अब आरोपी रेवाड़ी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश किया। 1 दिन की रिमांड पर लिया गया। पुलिस की माने तो सूचना मिली थी कि रेवाड़ी का रहने वाला एक व्यक्ति, जो कि जयपुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग में तैनात है, उसके द्वारा व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने देश की सेना में से संबंधित खुफिया रिपोर्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को उपलब्ध कराई जा रही है। जाखल बस अड्डा के पीछे हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के गोदाम नंबर 4 से 343 गेहूं के थैले चोरी हो जाने का मामला उजागर हुआ। हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के मैनेजर ने पुलिस को शिकायत की। जाखल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने सूचना मिलने पर गोदाम नंबर 4 जाकर बारीकी से जांच की। पुलिस प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। यमुनानगर में ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला आया सामने। जानकारी के अनुसार एक उपभोक्ता ने ऑनलाइन ऑर्डर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाया। उसकी पार्सल में सामान बदलकर लोहे के टुकड़े और कचरा भरकर भेज दिया गया। पार्सल जब वापस कंपनी मंगवाया गया और कंपनी में कर्मचारियों से पूछा गया तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। कंपनी के 5 कर्मचारियों ने मिलकर असली सामान की जगह नकली सामान पैक किया था। इस तरह कंपनी को करीब 11 लाख का चूना लगाया गया। इस बारे में पुलिस को लिखित शिकायत दी गई तो पुलिस ने जांच की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी 3 आरोपी फरार, तलाश जारी है। पलवल में 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यमुनानगर से 2 महीने से लापता पति को ढूंढने राजस्थान से दर दर भटकने को मजबूर महिला जिला अधीक्षक से मिलने पहुंची। मामले की जांच स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट कर रही है। महिला ने पति को ढूंढने की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि उसका पति 17 जुलाई को घर से ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक उसके पति का कुछ पता नहीं चल पाया। पलवल में 12 वर्षीय अनाथ बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज जोगी समाज के लोगों ने महिला थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। वारदात के 25 दिन बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें राजीनामे न करने पर गांव से बाहर निकालने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। पानीपत के गांव बबैल में ससुराल वालों की धमकियों से आहत होकर युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरने से पहले युवक ने 31 सेकंड का वीडियो बनाया, जिसे युवक ने अपनी मौत का जिम्मेदार ससुराल पक्ष को ठहराया। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज का मामला दर्ज करवाने की धमकी देते थे। आरोपियों की इस धमकी के बाद युवक तनाव में रहने लगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, शुरू की जांच। सोनीपत में केजीपी पर कैंटर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। केजीपी के 0 पॉइंट पर कैंटर में शव मिला। कैंटर के डैशबोर्ड में 13,000 रुपए भी मिले। आसपास लगे सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। सोनीपत में एंटी व्हीकल थीफ टीम को कामयाबी मिली है। आपको बताएं कि 13 साल से फरारी काट रहे 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश ने अपने गांव के एक शख्स की हत्या कर दी थी। 2006 में बदमाश को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल से पैरोल पर आने के बाद से फरार था। पैरोल पर आने के बाद डकैती, लूट और चोरी की आधा दर्जन वारदातों को उसने अंजाम दिया। चरखी दादरी के गांव पातूवास में डेयरी से 17 भैंसों की चोरी होने की झूठी शिकायत देने का मामला आया सामने। जांच में सामने आया कि व्यक्ति ने कर्ज उतारने के लिए भैंसों को बेच दिया था। पुलिस को गुम होने की सूचना दी।
पुलिस ने झूठी शिकायत देने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी डेयरी से चोर भैंसों को चुरा ले गए। पुलिस ने टीम बनाकर छानबीन की तो सच आया सामने। फतेहाबाद के काजलहेड़ी गांव में पुरानी रंजिश के चलते तलवारों और लाठियों से लैस कुछ बदमाशों ने धनकांटे के कार्यालय पर हमला बोल दिया। इस दौरान धनकांटे में मौजूद युवक ने छिपकर अपनी जान बचाई। एलनाबाद में पुलिस ने 4 लोगों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल बरामद की। एलनाबाद में आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 28 अगस्त को बाइक चोरी की घटना को वारदात देने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने बताया कि अभी कई आरोपी फरार हैं, तलाश जारी है। दिल्ली के नारायणा स्थित वार्ड 2 से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष निशांत तंवर का शव दिल्ली पानीपत हाईवे पर बहालगढ़ के पास एक कार में मिला है। पुलिस ने बताया कि जहर की वजह से निशांत तंवर की मौत हुई। निशांत के भाई ने दिल्ली कैंट से पार्षद और अपने पड़ोसी संदीप तंवर पर आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर मुकदमा दर्ज भी कर लिया। संदीप तंवर के 4 दिन पहले निशांत तंवर के साथ साथ उसके भाई माता पिता पर पहले ही मुकदमा दर्ज करा रखा है। पंचकुला में ढकोली फ्लाईओवर के पास एक हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो और ट्रेन की भीषण टक्कर होने से हादसा हुआ, जिसमें स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी मिल रही है कि ट्रेन गलत साइड से जा रही थी। इसी दौरान स्कॉर्पियो कार की टक्कर ट्रेन में हुई। रास्ते से एक युवक गुजर रहा था, वो उसकी चपेट में आ गया, मौत हो गई।